नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक कविता जो मैंने स्वरचित है उसको लेके आपके सामने आया हूं। यह कविता है पहाड़ में आने वाली आपदाएं और पहाड़ों का टूटना बिखरना, उस पर आधारित एक कविता है। जब पहाड़ से कुछ एक मैं सवाल कर रहा हूँ, पहाड़ों ने मुझे क्या जवाब दिया, उस पर एक काल्पनिक कविता है और वो भाव वो है जिसमें एक पहाड़ क्या कुछ कहना चाह रहा है, आज के समाज से पहाड़ की क्या वेदना है, पहाड़ की क्या पीड़ा है, उस पीड़ा को मैंने इस कविता में रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कविता आपको कैसे लगी अंत में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखना भी ना भूलिएगा। कविता को मर्म को समझने का प्रयास करिएगा। कविता क्या कुछ कहती है। मेरी कविता का जो शीर्षक है लौटती आवाज। बरसात के बाद सफर करने निकला कि बरसात के बाद सफर करने निकला, रास्ते पर चलते हुए पहाड़ों से मिला कि रास्ते पर चलते हुए पहाड़ों से मिला। वही पहाड़ी जो हरियाली से लकदक रहते हैं, वही पहाड़ी जो हरियाली से लकदक रहते हैं। पत्थर मिट्टी को रोककर दृढ़ता से खड़े रहते हैं, दृढ़ता से खड़े रहते हैं। मैंने जाते हुए सड़कों पर गिरा हुआ मलबा पाया, मैंने जाते हुए सड़कों पर गिरा हुआ मलबा पाया। कहीं बड़े पत्थरों को बीच राह में गिरा हुआ पाया, कहीं बड़े पत्थरों को बीच राहों में गिरा हुआ पाया। यह सब दृश्य देखकर मैं बहुत परेशान था, यह सब दृश्य देखकर मैं बहुत परेशान था। प्रकृति के इस रूप से मैं बहुत हैरान था, प्रकृति के इस रूप से मैं बहुत हैरान था। मैंने पहाड़ों को जोर की आवाज लगाई, मैंने पहाड़ों को जोर की आवाज लगाई। वह आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस मेरी ओर आई, वह आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस मेरी ओर आई। वापस आई आवाज ने मुझसे सवाल करने लगी, वापस आई आवाज मुझसे ही सवाल करने लगी। तुम क्या सुनना और जानना चाहते हो, तुम क्या सुनना और जानना चाहते हो, यह कहने लगी। उस आवाज से तब हमने कहा, इतनी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं, कितनी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं। बादल फटने जैसी घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं, बादल जैसे फटने की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं। नदियों में बाढ़, सड़कों पर मलबा, रास्तों पर पत्थर। नदियों में बाढ़, सड़कों पर मलबा, रास्तों पर पत्थर। यह देवभूमि क्यों इस तरह बर्बाद होती जा रही है, यह देवभूमि क्यों इस तरह बर्बाद होती जा रही है। पहाड़ से लौटी आवाज ने जो कहा और जो मैंने सुना, पहाड़ से लौटी हुई आवाज ने जो कहा और जो मैंने सुना। हम पहाड़ सदियों से खड़े और कभी डिगे नहीं हैं। उस आवाज ने कहा कि हम पहाड़ सदियों से खड़े और डिगे नहीं हैं। टूटना फूटना हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कुछ हिस्सा टूटता है तो कुछ हिस्सा नया भी बनता है, कुछ हिस्सा हमारा टूटता है तो कुछ हिस्सा हमारा नया भी बनता है। जब हम टूटते हैं तब मिट्टी पत्थर कंक्रीट बनते हैं, तभी तो मिट्टी पत्थर कंक्रीट बनते हैं। हम दो पहाड़ों के बीच नदियां और घाटियां बनती हैं, हम दो पहाड़ों के बीच ही नदियां और घाटियां बनती हैं। इन नदियों और घाटियों से मैदान बनते हैं, इन नदियों और घाटियों से ही तो मैदान बनते हैं। हम वही पहाड़ी तो हैं जो इस धरती को सुरक्षित रखते हैं, हम वो पहाड़ हैं जो इस धरती को सुरक्षित रखते हैं। हमने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका है,
हमने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका है, बस तुम्हारी अंधी चाहने, बस तुम्हारी अंधी चाहने हमको तोड़ा और फोड़ा है, हमको तोड़ा और फोड़ा है। बांध तुमने बनाए, बांध तुमने बनाए, पानी का रास्ता किसने रोका है, बांध तुमने बनाए, पानी का रास्ता किसने रोका है। सड़कें तुमने चौड़ी की, सड़कें तुमने चौड़ी की, पहाड़ों को किसने उजाड़ा है, पहाड़ों को किसने उजाड़ा है। नदी के किनारे आलिशान निवास किसने बनाए, नदी के किनारे आलिशान मकान किसने बनाए। पहाड़ों का सीना चीरकर, पहाड़ों का सीना चीरकर किसने हमको दहलाया है, किसने हमको दहलाया है। शहरों से घूमने के लिए, कि शहरों से घूमने के लिए आते हो सब हमारे दर पर, शहरों से घूमने के लिए सब आते हो हमारे दर पर। कूड़ा प्लास्टिक, कूड़ा प्लास्टिक, हर प्रकार की गंदगी को लेकर कौन आया है, कूड़ा प्लास्टिक, हर प्रकार की गंदगी को लेकर कौन आया है, बताओ कौन आया है। यह सब विकास के नाम पर तुमने किया है, यह सब कुछ विकास के नाम पर तुमने किया है। फिर हमसे ही पूछ रहे हो, फिर हमसे ही पूछ रहे हो कि आपदा क्यों आ रही है, फिर हमसे ही सवाल कर रहे हो कि यह आपदा क्यों आ रही है। कभी तुमने परवाह की, कि कभी तुमने हमारी परवाह की हम क्या चाहते हैं, कभी तुमने हमारी परवाह की कि हम क्या चाहते हैं। तुमने कभी सोचा कि मानव को हम जीवन भी देते हैं, तुमने कभी सोचा कि मानव को हम जीवन भी देते हैं। ऐसी ही अंधी दौड़ चलती रहेगी, ऐसी ही अंधी दौड़ चलती रहेगी तो यह धरती भी फटेगी। अगर ऐसी ही अंधी दौड़ चलती रहेगी तो यह धरती भी फटेगी। पहाड़ भी टूटेंगे बिखरेंगे, पहाड़ भी टूटेंगे बिखरेंगे, नदियां भी उफनाएंगी, पहाड़ भी टूटेंगे बिखरेंगे, नदियां भी उफनाएंगी। अभी भी वक्त है समझ लो, अभी भी वक्त है समझ लो, प्रकृति को समझ लो, अभी भी वक्त है समझ लो, प्रकृति को समझ लो। तभी हम मानव सभ्यता, तभी हम मानव सभ्यता इस धरा पर बची रह पाएगी, इस धरा पर बची रह पाएगी, इस धरा पर बची रह पाएगी। धन्यवाद। ये कविता आज की आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक पहाड़ों की कविता है, पहाड़ क्या कुछ कह रहे हैं उस पर आधारित कविता थी। कविता कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, उस मर्म को समझने का प्रयास करिएगा, उस वानगी को समझने का प्रयास करिएगा, उस पहाड़ की पीड़ा को समझने का प्रयास करिएगा जिसको अंधाधुंध विकास की चाह में हमने तोड़ और फोड़ दिया है। तो फिर इस तरह की वीडियो, इसी तरह की कहानियां, कविताएं, जानकारियां लेकर मनकी की कलम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।